हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्नो अनूप का स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, Xiaomi ने अपना Redmi Note 10 सीरीज़ को दोस्तों इंडिया में लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी खासी स्पेक्स देखने को मिलते हैं और बहुत ही बेहतरीन प्राइस के साथ दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो गई है। तो आज के ज़रूर हम इसी फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं। इन फोन में हमें दोस्तों बहुत ही बेहतरीन स्पेक्स देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो आज के ज़रूर हम इसी फ़ोन में बात करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन है दोस्तों कि इन तीनों में से हम कौन सा फ़ोन लें, या फिर दोस्तों कौन सा फ़ोन लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा, या फिर दोस्तों हमें वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो उसके ज़रूर है इसी फ़ोन के बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दोस्तों इनमें से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, या फिर दोस्तों कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, ताकि आपको एक बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों हम अपना हॉनेस्ट ओपिनियन भी शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरे ध्यान से तक देखते रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इन तीनों फ़ोन के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन, हाइलाइटिंग फीचर्स और प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम स्पेसिफिकेशन और हाइलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो दोस्तों ऐसे कि आप सबको लोगों को दोस्तों पहले से ही पता होगा, दोस्तों आप सब लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि इन फोन में हमें दोस्तों क्या हाइलाइटिंग फीचर्स देने को मिलते हैं, क्या स्पेक्स के साथ इंडिया में आया है और क्या प्राइस में देने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर हम Redmi Note 10 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें दोस्तों 16.33 इंच का एक फुल एच डी प्लस सुपर एमोलेड बड़ा डिस्प्ले देने को मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देने को मिलते हैं। इसी के साथ Qualcomm स्नैपड्रैगन 678 वाला प्रोसेसर देने को मिलते हैं। 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट के फास्ट चार्जर देने को मिल जाते हैं। अगर हम Note 10 Pro की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें 64 इंच का क्वाड कैमरा सेटअप देने को मिलता है और इसी के साथ स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर देने को मिलते हैं। तो प्रोसेसर और कैमरा में दोस्तों यहाँ पर हमें अपग्रेड देने को मिलते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर भी हमें दोस्तों 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देने को मिलते हैं। इसी के साथ अगर हम Note 10 Pro Max की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें दोस्तों सिमिलर स्पेस देने को मिलता है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें एक चीज़ बेटा देने को मिलता है, वो है दोस्तों इसका कैमरा। यहाँ पर हमें दोस्तों 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देने को मिलता है। तो ये चीज़ हमें बेटा देने को मिलते हैं। बाकी सारे स्पेक्स हमें दोस्तों सेम देने को मिलते हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर देने को मिलते हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 732 वाला प्रोसेसर देने को मिलते हैं, 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो सब कुछ दोस्तों हमें सिमिलर देने को मिलते हैं। अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो दोस्तों Redmi Note 10 Pro Max की जो 6GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट है ये हमें दोस्तों 19,000 में देने को मिलते हैं। और जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है ये 20,000 में देने को मिलते हैं। और जो 8 प्लस 128GB वाला वेरिएंट है ये हमें दोस्तों 22,000 में देने को मिलते हैं। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पर Redmi Note 10 Pro की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, 664, 6 128 और 8 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिलते हैं। अगर हम 664 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 16,000 में देने को मिलते हैं, 6 128 यहाँ पर 17,000 में देने को मिलते हैं और 8 128 यहाँ पर हमें दोस्तों 19,000 में देने को मिल जाता है। तो ये दोनों फोन दोस्तों 17 और 18 मार्च को दोस्तों सेल पे जाने वाला है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर Redmi Note 10 की बात करेंगे तो इसका जो 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट है ये हमें दोस्तों 12,000 में देने को मिलते हैं और 6 128GB वाला वेरिएंट यहाँ पर हमें दोस्तों 14,000 में देने को मिल जाता है। तो यही सारे प्राइस और स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों तीनों ही फ़ोन में। लेकिन दोस्तों डिज़ाइन के बारे में तो हम भूल गए हैं। तो डिज़ाइन की बात करेंगे तो तीनों ही फ़ोन में यहाँ पर हमें दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें दोस्तों प्रीमियम कलर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें दोस्तों 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो और बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाता है दोस्तों। और पीछे की तरफ यहाँ पर हमें दोस्तों 3D कार्व डिज़ाइन देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर हमें ग्लास पैक देखने को मिल जाता है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाते हैं। तो डिज़ाइन के मामलों में दोस्तों यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी खासी डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, एक प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। तो मुझे पर्सनली दोस्तों इन तीनों फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, या फिर दोस्तों कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, ताकि दोस्तों आपके लिए एक बेटर वैल्यू फॉर मनी डील देखने को मिल जाए। अगर हम इन तीनों फ़ोन को दोस्तों साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो दोस्तों तीनों ही फ़ोन में यहाँ पर हमें दोस्तों सिमिलर स्पेस देने को मिलते हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देने को मिलते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें सिर्फ कैमरा और प्रोसेसर में डिफरेंस देने को मिलते हैं और साथ ही यहाँ पर हमें दोस्तों प्राइस का भी डिफरेंस देने को मिलता है। अगर हम कैमरा की बात करेंगे तो दोस्तों Redmi Note 10 में यहाँ पर हमें 48 मेगापिक्सल का, Note 10 Pro में यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का और दोस्तों Note 10 Pro Max में यहाँ पर हमें दोस्तों 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देने को मिलते हैं। अगर हम प्रोसेसर की बात करेंगे तो Note 10 में यहाँ पर हमें दोस्तों स्नैपड्रैगन 678 और Note 10 Pro में यहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन 732G और Note 10 Pro Max में दोस्तों यहाँ पर भी हमें स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर देने को मिलते हैं। तो तीनों ही फोन में यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेस देने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और इसके अलावा यहाँ पर हमें टाइप सी पोर्ट, डुअल स्टीरियो स्पीकर और यही सारे फीचर्स हमें देने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे में हम सब कंफ्यूज हो गए कि दोस्तों हम कौन सा फ़ोन लें, या फिर दोस्तों कौन सा फ़ोन हमारे लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होगा। तो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि दोस्तों अगर आपका बजट यहाँ पर 12,000 है और आपको एक दोस्तों बेटर डील फ़ोन चाहिए तो दोस्तों आप यहाँ पर Redmi Note 10 को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे बढ़िया डील आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे।
लेकिन अब दोस्तों सवाल ये निकल के आता है कि दोस्तों हम यहाँ पर Redmi Note 10 Pro ले या फिर दोस्तों Note 10 Pro Max ले, क्योंकि दोस्तों इन दोनों फ़ोन में हमें दोस्तों सिमिलर स्पेस देने को मिलते हैं। और Redmi Note 10 Pro में यहाँ पर दोस्तों 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देने को मिलता है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा दोस्तों आपको यहाँ पर Redmi Note 10 Pro को। जी हाँ दोस्तों, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर Redmi Note 10 Pro ही परचेस कीजिए, ताकि आपको दोस्तों एक बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर Redmi Note 10 Pro ही परचेस करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन तीनों फोन में हमें दोस्तों सिमिलर स्पेस देने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपको एक 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप चाहिए तो दोस्तों आप यहाँ पर Redmi Note 10 Pro Max को परचेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात आप खुद से सोचिए कि अगर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप चाहिए तो यहाँ पर आपको दोस्तों 3000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेंगे। तो क्या आप दोस्तों सिर्फ कैमरे के लिए 3000 रुपये एक्स्ट्रा देना चाहोगे? आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं कि दोस्तों मुझे कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा, या फिर दोस्तों अगर मैं खुद के लिए कोई स्मार्टफोन परचेस करना चाहता तो दोस्तों मैं यहाँ पर इनमें से कौन सा फ़ोन परचेस करता, तो दोस्तों मैं आपको सिंपली बता देता हूँ दोस्तों Redmi Note 10 Pro को ही परचेस करता। और यहाँ पर हमें दोस्तों जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरियंट है दोस्तों यही परचेस करता, क्योंकि दोस्तों इन दोनों फ़ोन में हमें दोस्तों सिमिलर स्पेक्स देने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें दोस्तों कोई भी ज़्यादा खास चेंजेस नहीं देने को मिलते। यहाँ पर हमें दोस्तों जो 64 मेगापिक्सल का और दोस्तों 108 मेगापिक्सल का दोस्तों कैमरा डिफरेंस देने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ नंबरों का खेल से दोस्तों अगर अभी इनका दोस्तों इमेज प्रोसेसिंग देखोगे, अगर अभी इनका कैमरा क्वालिटी देखेंगे तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन में आपको दोस्तों सिमिलर दोस्तों कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेंगे, सिमिलर इमेज देखने को मिलेंगी। क्योंकि सिर्फ कैमरा सेंसर से काम नहीं होता है दोस्तों, इसके अलावा कैमरा प्रोसेसर और इमेज प्रोसेसिंग के दोस्तों बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि दोस्तों आजकल के फ्लैगशिप फ़ोन में दोस्तों 12 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर देने को मिलते हैं, जिनमें हमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेटर इमेज देखने को मिलते हैं और बहुत ही अच्छी खासी इमेज हमें देने को मिलता है। लेकिन मैंने यहाँ पर Redmi Note 10 Pro को दोस्तों परचेस करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ पर Redmi Note 10 Pro Max को परचेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें 3000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें दोस्तों सिमिलर स्पेक्स देने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर हमें दोस्तों एक 5G प्रोसेसर देने को मिलता है, अगर हम यहाँ पर 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमें दोस्तों 5G प्रोसेसर मिलना चाहिए। 20,000 के प्राइस में दोस्तों आपको और भी बहुत सारे फ़ोन देने को मिलेंगे दोस्तों, जिनमें हमें 5G प्रोसेसर देने को मिलता है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर Redmi Note 10 Pro को परचेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये सजेस्ट किया है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ोन आने वाला है दोस्तों Realme की तरफ से, Realme 8 सीरीज़ और Poco X3, ये फ़ोन भी दोस्तों बहुत ही जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन फ़ोन में हमें दोस्तों बेटर स्पेक्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर हमें 5G देखने को मिल जाए इसी प्राइस रेंज में, तो उसके लिए आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। बाकी आपको कैसा लगा दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे कि दोस्तों इन तीनों में से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, या फिर दोस्तों कौन सा फ़ोन लेंगे तो आपके लिए एक बेटर डील होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे।